हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर परफेक्ट। आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बाय यूनिटरी मेथड, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे यूनिटरी मेथड्स के। तो हमारे पास यहाँ पर 3 केसेस होते हैं। सबसे पहले केस फर्स्ट है हमारे पास व्हेन इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड एनुअली, जब हमारा इंटरेस्ट जो है एनुअली हम कंपाउंड करते हैं। इन दिस केस व्हेन इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड एनुअली, द इंटरेस्ट calculated during the first year is added to the principal and amount so obtained becomes a principal for the second year। फर्स्ट केस में हमारे पास जो कंपाउंड एनुअली हम कर रहे हैं, इसमें जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट ईयर का, तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को ऐड करके हम अमाउंट निकालेंगे। ऐड करके अमाउंट निकलती है, तो अमाउंट जो हमारी निकलेगी फर्स्ट ईयर की, वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगी, है ना, बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। सिमिलरली द अमाउंट आफ्टर द सेकेंड ईयर बिकम्स अ प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर एंड सो ऑन। ऐसे ही सेकेंड ईयर की जो हमने अमाउंट निकाली थी सेम वही प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करके, तो वो हमारा थर्ड ईयर के लिए जो है प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगी। और ये प्रोसेस जब तक हमारा ईयर होता है कंटिन्यू रहता है एंड सो ऑन। अब नेक्स्ट केस सेकेंड है व्हेन इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर इंटरेस्ट हमारा जो है कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हाफ ईयरली हम चार्ज कर रहे हैं, तो इन केस द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज़ R%। अगर हमने लिया यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास R% है, देन इट इज़ R/2% पर हाफ ईयर। तो जो हमारा रेट हम लेंगे वो R को डिवाइड करेंगे 2 से, पर हाफ ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा वो। द अमाउंट आफ्टर द फर्स्ट हाफ ईयर बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट हाफ ईयर एंड सो ऑन। जो हमारा फर्स्ट हाफ ईयर की अमाउंट है वो नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगी। कंसेप्ट सेम वही है, वो एनुअली था, ये हाफ ईयरली है। अब नेक्स्ट आता है केस थर्ड व्हेन इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड क्वार्टरली। अगर इंटरेस्ट रेट हम जो है क्वार्टरली चार्ज कर रहे हैं, इन केस द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ R% पर एनम। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा R% है पर एनम, देन इट इज़ R/4% पर क्वार्टर। तो हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे रेट को, तो हमारा जो रेट है वो पर क्वार्टर आ जाएगा। द अमाउंट आफ्टर द फर्स्ट क्वार्टर बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर एंड सो ऑन। फर्स्ट क्वार्टर की अमाउंट जो है नेक्स्ट क्वार्टर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगी, और ये प्रोसीजर हमारा कंटिन्यू रहेगा एंड सो ऑन, जब जितना भी टाइम हमें लिमिट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज डी का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 इन 3 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल 5,000 है, ईयर 3 ईयर्स है, और रेट हमारे पास 10% है, और कंपाउंड इंटरेस्ट हम एनुअली चार्ज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा होगा प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर, हमारे पास गिवन है ₹5,000। इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर निकालेंगे P/R/T/100 करके, 5,000 × 10 × 1/100, ये आ गया हमारे पास 500 इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का। फिर हम निकालेंगे अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 5,000 + 500 करके ₹5,500। अब ये हमारा फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है ये सेकेंड ईयर के लिए हमारा प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर हो गया हमारा ₹5,500। अब सेम ऐसे ही इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर निकालेंगे, 5,500 × 10 × 1/100, ये आ गया ₹550। अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 5,500 + 550 ऐड करके ₹6,050। सेकेंड ईयर का अमाउंट हमारा थर्ड ईयर के प्रिंसिपल हो जाएगा, तो प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर इज़ 6,050। इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर निकालेंगे, 6,050 × 10 × 1/100, ₹605। अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 6,050 + 605 ऐड करके 6,655। अब कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा, जो हमारा आफ्टर 3 ईयर हमारा अमाउंट है दैट माइनस प्रिंसिपल, तो 6,655 माइनस 5,000 करके 1,655 आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, ₹8,000 इज़ लेंट एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर ईयर फॉर 2 ईयर्स। 8,000 हमने 5% कंपाउंड इंटरेस्ट रेट पे 2 ईयर के लिए हमने इसको लेंथ पे दिया है। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों इसमें कैलकुलेट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर। हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल जो है दैट इज़ ₹8,000। इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर हम कैलकुलेट करेंगे P/R/T डिवाइड बाई 100 करके, तो 8,000 × 5 × 1/100, ये आ गया ₹400। अब निकालेंगे अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो 8,000 + 400 करके 8,400 आ गया हमारा अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर इज़ ₹8,400। अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, 8,400 × 5 × 1/100, तो ये कैलकुलेट करके आ गया ₹420। अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर हो जाएगा 8,400, जो हमारी प्रिंसिपल
प्लस इंटरेस्ट 420 ऐड करके 8820 हमारा आ गया अमाउंट, जो कि हमें कैलकुलेट करना था। तो अमाउंट की जो हमारा अमाउंट है सेकेंड ईयर में दैट इज़ 8820। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे 8820 माइनस प्रिंसिपल 8000 करके ₹820 हमारा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे, सब डाउट्स क्लियर होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।